एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ पर हैं, मेरी कभी ऐसे किसी जो तमिलनाडु से व्यक्तियों बात नहीं हुई खुल करके। लोग कहते हैं कि वहां पर अगर किसी को मान लो तमिल आती भी है, कुछ आप किसी से बात कीजिए और वो सॉरी हिंदी वो समझ भी रहा है अगर, लेकिन आपको हिंदी में जवाब नहीं देगा। ऐसा है क्या? डरता है ना, पत्थर गत्तर मालेगा कोई। लेकिन उसमें भी एक चेंज आ गया है, उसमें भी चेंज आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। लोग हिंदी बोलने में डरते हैं, डरते थे, अभी नहीं है। अभी तो सारा आपका मोबाइल फोन में ये सब हो गया। वैसा था जैसा फ्रांस में इंग्लिश को लेकर था। आप फ्रांस में किसी शहर में दुकान में चले जाइए, आपको फ्रेंच नहीं आती, अंग्रेजी में बोलिए, वो कुछ जवाब नहीं देगा। ऐसा ही बताते हैं तमिलनाडु। हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। आप बता दीजिए मैं इंडियन हूँ, वो तुरंत अंग्रेजी बोलने लगेगा। अभी सिचुएशन बदल गया जी, क्योंकि डीएमके के दयानिधि मारन अपना क्षेत्र में कम से कम एक सौकार पेट करके एक जगह है चेन्नई में, सेंट्रल स्टेशन के सामने, वो हिंदी में पोस्ट छापते हैं, हिंदी में जब भाषण देते हैं उधर जा करके, लेकिन उल्टा इधर आकर के तमिल करके गुमराह करते हैं। ठीक है, ये सब एमपी लोग हिंदी बोलते हैं। कुछ लोगों का कहना ये है, आप कह रहे हैं एमपी लोग भी हिंदी बोलते हैं। इंटरेस्टिंग। अब सर कुछ का कहना ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये कुछ कृषि कानूनों जैसा मामला है, मतलब कि आप झुकना आपको ही पड़ेगा इसमें। उनके लिए ये ऐसा इमोटिव इशू है, इमोशनल इशू है तमिलनाडु के लिए, और उसको भले ही एक्सप्लॉइट कर रहे हो स्टालिन साहब, लेकिन वो कामयाब हो जाएंगे इसमें। मुझे इसमें थोड़ा सा अंतर लगता है, क्योंकि तमिलनाडु की परिस्थितियां अब बदल गई हैं। मैं प्रदीप जी और राजगोपाल सर से एग्री करता हूं। मैं दो लोगों का आपको एग्जांपल देता हूं जिन्होंने कुछ फैक्ट सोशल मीडिया के ऊपर रखे हैं। एक है श्रीधर वेम्बू, जो मेरे ख्याल से एक आईटी कंपनी के संस्थापक हैं। उन्होंने खुलकर एक ट्वीट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि रोजगार को समझने के लिए और रोजगार बढ़ाने के लिए ये जरूरी है तमिल लोगों के लिए कि वो हिंदी सीखें, क्योंकि उनकी कंपनी जब गुजरात में काम करती है, बिहार में काम करती है, महाराष्ट्र में काम करती है, या देश के अन्य हिंदी भाषी राज्यों में, दिल्ली में काम करती है, तो तमिल एम्प्लॉयज़ को बड़ी दिक्कत होती है उन लोगों के साथ लोकली एडजस्ट करने में। अच्छा। दूसरे हैं गुरुमूर्ति साहब। गुरुमूर्ति साहब ने बताया है कि 43% लोग, 43% बच्चे जो वहाँ पे सीबीएसई स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, लगभग 60 लाख बच्चे सीबीएसई स्कूल के अंदर पढ़ते हैं जहाँ पर हिंदी मैंडेटरी है, और 80 से 83 लाख बच्चे जो हैं वो तमिल लैंग्वेज स्कूल में पढ़ते हैं। ये बच्चे कौन हैं? जो गरीब हैं, जो निजी स्कूलों की फीस नहीं दे सकते, और वो बड़े स्कूल्स के अंदर नहीं पढ़ सकते। तो जो बड़े स्कूल्स हैं, जैसे सर ने कहा कि 40 MP, उदयनिधि स्टालिन अपने स्कूल चला रहे हैं प्राइवेट, और वो 90% जो है सीबीएसई के पाठ्यक्रम में है जिसमें हिंदी मैंडेटरी है। दो बात ये हो गई। और अब जिस तरह का एजिटेशन स्टालिन को लग रहा था कि वहां पर इस मुद्दे पर हो जाएगा, अब वैसी परिस्थितियां नहीं है। आप एक तरफ देखेंगे कि तमिलनाडु की जितनी फिल्में हैं सुपरहिट कब होती हैं? जब हिंदी के अंदर डब होके आते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं तमिल फिल्में हिट नहीं होती है, ज्यादा ऑडियंस मिलती है, उतनी ज्यादा ऑडियंस। पुष्पा झुकेगा नहीं, अगर वो हिंदी में डायलॉग नहीं होता, वो सिर्फ तेलुगु का ही डायलॉग होता, तो शायद वो फ्लावर नहीं फायर है, वो अगर सिर्फ तेलुगु का डायलॉग होता तो हर पॉलिटिशियन से लेकर आम आदमी की जुबान पर वो नहीं होता। तो हिंदी की इस ताकत को वो मेरे ख्याल से वहाँ की जनता भी समझेगी। मैं मानता हूँ कि वहाँ पर एक हेजिटेशन है कि अगर हम तमिल में नहीं बोलेंगे, हिंदी में बोल देंगे। मैं हाल ही में तमिलनाडु होकर आया हूँ और मैं वहाँ लगभग 10 दिन रहा। पौंडीचेरी भी गया था, मैं चेन्नई के आसपास के इलाकों में गया, मैंने लोकल वहाँ पे, मैं मानता हूँ कि वहाँ पे लोगों में एक हेजिटेशन है कि वो सार्वजनिक तौर पर हिंदी बोलने से डरते हैं। लेकिन स्टालिन की दूसरी दिक्कत है। स्टालिन की एक दिक्कत ये भी है कि वो एंटी इनकम्बेंसी से घिरे हुए हैं, लेकिन उनके साथ 10 साल की सरकार हो जाएगी, 10 साल की सरकार हो जाएगी, सफाई हो जाएगी और 2026 में। और AIADMK और जयललिता के जाने के बाद कम से कम स्टालिन ही एक चेहरा है AIADMK में। उस तरह से सर, लेकिन चैलेंज किससे है? मैं बता रहा हूं, मैं सिर्फ 2 लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा। उनको ये लगता है कि हिंदी अगर वैसी ही प्रचलित भाषा हो गई जैसी पूरे देश के अंदर है, तो उनको राजनीतिक तौर पर तमिलनाडु से साफ करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हिंदी हार्टलैंड की पॉलिटिक्स लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है। अन्ना दुरई और बाकी लोग जो हैं, और बाकी जो हिंदी भाषी जो नेता हैं, उनको स्टालिन को लगता है कि अगर इसका प्रभुत्व लगातार बढ़ते गया और हमने एंटी हिंदी और हिंदू स्टैंड छोड़ दिया, तो शायद हमारे वोट बैंक के लिए घाटा होगा।